नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डीजीपे या डीजीपे लाइट या दोनों के संचालक हैं, आपके लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दोनों अपडेट के बारे में बताऊंगा, क्या सही है और इसमें क्या गलत किया गया है, उसके विषय में भी आपसे चर्चा करूंगा। बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि डीजीपे ने डेस्कटॉप वर्जन 7.6 अभी हाल ही में लॉन्च किया था। हमने आपको उसमें डिपॉजिट ऑप्शन को बताया था, आपको दिखाया किस प्रकार से डिपॉजिट करना है। आपने उस वीडियो को देखा भी। अब नया जो इसका वर्जन आया हुआ है डेस्कटॉप में, डीजीपे के बारे में मैं बता रहा हूँ। डीजीपे में जो 7.7 जो वर्जन है, यह नया लॉन्च किया गया है। किसी भी नए वर्जन को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया एक ही होती है। हमने 6.7 को इंस्टॉल और डैशबोर्ड को आपको दिखाया था, ठीक उसी प्रकार से 7.7 को इंस्टॉल करना है। अगर आपको इंस्टॉल करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही होगी तो आप हमसे कमेंट करेंगे, एक वीडियो उस पर भी मैं बना दूंगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं जो यह 7.7 आया हुआ है, इसमें डिपॉजिट सर्विस को हटा दिया गया। अभी यह शुरू नहीं हुआ तब तक इसको हटा दिया गया। बार बार सीएससी के द्वारा कैश डिपॉजिट की सुविधा लाई जाती है और कुछ ही समय में उसको वहां से रिमूव कर दिया जाता है। आप जब पे पोर्टल में कार्य करते हैं, सभी बैंकों में एक तो कार्य नहीं करता है, किन्हीं किन्हीं बैंकों में जो कार्य भी करता है तो कभी डिपॉजिट हो जाएगा, कभी फंस जाएगा, सही ढंग से वर्क नहीं करता है। अब इसमें जो नया वर्जन आया हुआ है, इसको कैश डिपॉजिट का ऑप्शन ही समाप्त कर दिया गया। न जाने क्यों, हमें नहीं समझ में आता है कि सीएससी किसी कार्य को आगे बढ़ाती है या उसको दिखा के फिर वापस, ये हमेशा अपडेट के ही श्रेणी में चलता रहता है, लेकिन वो निरंतर नहीं चलता है। कैश डिपॉजिट पिछले कई वर्षों से आया और गया, लेकिन हमने इस पोर्टल में यह नहीं देखा कि निर्बाध रूप से सही ढंग से वर्क कुछ महीनों तक ही चला। यह आता है तो एक तो इसमें कार्य नहीं करेगा, कुछ दिन बाद इसमें अपडेट होता होगा तो कुछ कार्य करता है। जो भी इसमें 21 या 22 जो बैंक दिए हुए हैं उसमें डिपॉजिट नहीं हो पाता है। किन्हीं किन्हीं बैंकों में होता भी है, किन्हीं में पैसा भी फंस जाता है, काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब तो जो नया वर्जन आया हुआ है, इसमें इसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी, न रहेगा कैश डिपॉजिट का ऑप्शन, न आप उसको कर पाएंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि डीजीपे है, लाइट की बात में मैं नहीं कर रहा हूँ। डीजीपे में जो भी ऑप्शन नए आते हैं या डीजीपे पर लगता है कि सीएससी कोई विशेष ध्यान नहीं देती है, वैसे तो दोनों पोर्टल जो डीजीपे है और डीजीपे लाइट, कुछ ना कुछ हमेशा कमियां लगी ही रहती हैं। सही ढंग से वर्क तो कभी नहीं करता है। जब कोई कस्टमर आपके यहाँ विड्रॉल कराने आएगा तो पता लगेगा कि उसका आधार नंबर जो है इनवैलिड बता रहा है, कहीं कुछ है, कहीं लॉगिन नहीं होगा, तो आपका ओटीपी जनरेट नहीं होगा। तमाम तरह की दिक्कतें हमेशा बनी रहती हैं, जिस पर किसी भी प्रकार से सीएससी का ध्यान नहीं जाता है और न इस पर ठीक करने पर कोई कार्य भी करती है। डीजीपे कुछ दिनों से सही ढंग से वर्क तो कर रहा था, लेकिन जो पुराना आपका पोर्टल था, इसको बंद करके इसको डिसेबल कर दिया गया है। अब आपको नया agent2.csccloud.in पर आपको नया ऑनबोर्ड कर दिया गया है। अब पुराने पर आप वर्क नहीं कर सकते हैं। नया जो आया हुआ है, यह स्मूथली कार्य कर रहा है। इसमें डिपॉजिट का ऑप्शन है। यह डिपॉजिट का ऑप्शन, एक्सिस बैंक में हमने पैसे को डिपॉजिट किया जो फंस गया, और उसके बाद हमने सीएससी टीम से संपर्क किया, तब जाके यह सही हुआ। यह भी सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी कस्टमर का आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल या कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसमें पैसा फंसने की समस्या आती है तो जो एक सीएससी संचालक है, जो सीएससी वीएलई है, उसके सामने काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। उसको जवाब देना नहीं बनता है कि आपका पैसा कट गया, आपका जो है डिपॉजिट नहीं हुआ, तो उसके लिए आप एक समय देते हैं। हो सकता है आपसे विवाद भी कस्टमर का हो जाता है, उसके बाद वो आपका सेंटर तो छोड़ ही देता है, आपका काफ़ी नुकसान होता है। जो कि सीएससी टीम को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप, ठीक है, डीजीपे लाइट ला दिए। सबसे पहले इसको चालू किया गया था मर्चेंट लोगों के लिए, जो किसी भी प्रकार का दुकानदार या दुकान पर कार्य करते हैं, उनके लिए इसको लाया गया था लॉन्चिंग का। और इसका मुख्य मोटो यही था कि जो दुकानदार बंधु हैं उनको यह डीजीपे लाइट देकर और उनके यहाँ से विड्रॉल करना, और इसको काफ़ी आसान ढंग से। लेकिन सीएससी उसमें फेल हो गई। अब ये हुआ कि सीएससी वीएलई को ही इसमें फिर से दे दिया जाए, तो सीएससी वीएलई के पास पहले से ही डीजीपे था, और फिर सबका जो रजिस्ट्रेशन नए ढंग से डीजीपे लाइट में हुआ और उसको अप्रूव किया गया
केवाईसी की गई और यह पोर्टल शुरू किया गया। दोस्तों, पता नहीं सीएससी के द्वारा किस प्रकार से अपडेट किया जाता है। जो भी नया अपडेट आता है उसमें आपकी समस्या जो आ रही होती है उसका हल होना चाहिए, न कि समस्या नए ढंग से बनाया जाए और वो बन जाता है। चाहे वो बनावे चाहे न बनावे, वो वर्जन आते ही निश्चित रूप से बन जाता है, वो कार्य नहीं करता है सही ढंग से। तो जो नया 7.7 जो डीजीपे के बारे में अभी हम आपको बता रहे थे, इसको लाया क्यों गया? जब 7.6 में कैश डिपॉजिट का ऑप्शन मौजूद था तो इसमें हटाने के लिए इसको लाया क्यों गया? तो इसको लाने के लिए सीएससी बता रही है कि इसमें आपका जो डबल एथेंटिकेशन था 2FA, उसको बंद कर दिया गया है। अब जिस प्रकार से बहुत पहले से डीजीपे लाइट में आप एक बार अंगूठा लगाते हैं, उसके बाद दिन भर उस पर कार्य करते हैं, कोई भी कस्टमर आया उसका विड्रॉल करते देते हैं। डबल एथेंटिकेशन का अर्थ होता है कि आप 2 बार जब अपना अंगूठा लगाकर पोर्टल को ओपन करते हैं और फिर दोबारा कस्टमर का अंगूठा रखवाते हैं, उसके बाद फिर आप उसको वेरीफाई करते हैं, तब जाकर विड्रॉल होता है। इस कार्य को बंद करने के लिए 7.7 वर्जन को लाया गया। यह वर्जन में इसको 2FA जो वीएलई एथेंटिकेशन का ऑप्शन था उसको हटा दिया गया है। अच्छी बात है, जो 2FA हर पोर्टल में हट गया तो इसमें भी हटना चाहिए था ही, हटा ठीक है, लेकिन कैश डिपॉजिट को साथ ही साथ रिमूव कर दिया गया। होता यह है दोस्तों कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या सीएससी टीम के साथ जुड़े होंगे तो आपको इस बात का पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एक आपके पास मैसेज भेजते होंगे कि आज आप 50 ट्रांजैक्शन करें तो आपको कैश डिपॉजिट की सुविधा दे दी जाएगी, यह कार्य करें तो वह आपको मिल जाएगा, वह कार्य करें तो वह मिल जाएगा। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले ही यह जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जुड़ा होगा उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आया हुआ था कि अगर आप 40 ट्रांजैक्शन अपने पोर्टल में करते हैं तो आपको कैश डिपॉजिट की सुविधा इनेबल कर दी जाएगी। बाद में ये होगा कि नहीं 50 कर देंगे तो अब इनेबल होगा। फिर बताया गया कि उसमें बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे करते करते जो ग्रुप में जो वीएलई जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क करने पर पता चला कि वो कई बार 50 ट्रांजैक्शन करके भेज चुके हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास, वहां से किसी भी प्रकार का उनका लाइव नहीं हुआ। अब जो लाइव हुआ है वो सबके लिए हुआ है, जो ऑनबोर्ड करके और आपको डीजीपे लाइट नया वर्जन पर शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ से आप कैश डिपॉजिट सुविधा का लाभ ले रहे हैं। पहले जो वर्जन था उसमें यह नहीं था, और जब ये आया है तो सबके लिए है। ये नहीं है कि आपने 50 किया इसलिए आपको मिला है, ये सबको मिला है। तो हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते थे कि जो 2 महत्वपूर्ण डीजीपे के ऊपर अपडेट आए हुए हैं उसका आपके ऊपर क्या असर है, हमें जैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। यह जो पहला निर्णय इन्होंने लिया है 7.7 2FA को समाप्त कर देने का, वो तो अच्छी बात है, हटा दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो कैश डिपॉजिट है उसको हटाने का कोई मतलब नहीं था, उसे नहीं हटाना चाहिए था, हटा दिया गया। अब उसको किया भी क्या जा सकता है। अब दूसरा जो इन्होंने अपडेट लाया है, डीजीपे लाइट को माइग्रेट करके आपको एजेंट 2 पर ला के शिफ्ट कर दिया गया है। इसमें कार्य तो स्मूथली हो रहा है। कुछ बैंकों का आज भी 5000 का विड्रॉल हो रहा है, जैसा कि आप जानते होंगे। अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर आपके पास आते होंगे तो उनका 5000 ही विड्रॉल आज कर पा रहे होंगे बहुत दिनों से। इस पर भी सीएससी को बात करनी चाहिए। बैंक के जो भी वो है कि अपना जो है किसी भी प्रकार से भाई उनके यहाँ जो सीएसपी सेंटर है, जो आधार कार्ड के माध्यम से बैंक की फ्रेंचाइजी मिली हुई है, वो 20,000 रुपया निकाल रहे हैं, 50,000 49,999 जमा कर रहे हैं। तो उनके यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। सीएससी पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है भाई? आप इसको भी रिमूव कर दें। यहाँ भी जैसे हम नहीं कह रहे हैं कि 20,000 विड्रॉल हो, 10,000 पहले पूर्ववत जैसे हो रहा था अब भी उसको कर दिया जाए। तो इसके लिए सीएससी टीम को प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि अन्य पोर्टलों में भी सेम स्थिति है। लेकिन जब तक पहल नहीं होगा तब तक कोई भी नियम कानून आता है तो जब तक आप उसको कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि इसका हमारे ऊपर असर क्या है, तब तक उस पर कोई कार्रवाई या कोई उसको देख रेख करने वाला नहीं होता है, नहीं देखता है। इसके लिए आपको निश्चित रूप से सीएससी के संपर्क जो भी टीम से होगा तो आप उनको एक मैसेज करिए, उनसे बताइए कि नहीं वो 5000 का जो उनका है लिमिट उसको बैंक में अपना भेजें। क्योंकि जो एनपीसीआई और यूआईडीआई ने डबल एथेंटिकेशन L0 के जगह पर L1 डिवाइस को लॉन्च किया, बहुत से डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है कहीं भी किसी भी पोर्टल में। तो इसको भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें सही ढंग से इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करके वीएलई को दें, जो इंस्टॉल करके और अपना उस पर अपने कार्य को रन कर सके। तो यह कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अब एक बात जान लीजिए कि जो नया डीजीपे लाइट है, जिस पर आप पहले मोबाइल वर्जन पर कार्य कर रहे थे, उसको भी चेंज कर दिया गया है। जब ये आप नए डेस्कटॉप वर्जन पर आए हुए हैं तो आपका मोबाइल वर्जन भी चेंज कर दिया गया है। उसको जब इंस्टॉल करके आप आइरिस स्कैन के लिए
आंख पर स्कैन करेंगे तो स्कैन नहीं होगा। यह L0 सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो किसी भी स्तर से चलाव जिसको कहा जाता है वो नहीं है। DGP लाइट में हम देख रहे हैं कि L0 अभी बहुत अच्छा चल रहा है, L1 कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन सपोर्टेड आइरिस स्कैनर अब L1 डिवाइस इस पर वर्क करेगा। तो इसको भी ध्यान देना चाहिए। जब तक चल रहा है 30 सितंबर तक तो भाई लास्ट डेट दिया गया है, वहां तक तो चलने दो। क्यों बीच में जो है किसी भी डिवाइस को बंद करके, चूंकि वह आपका मोबाइल वर्जन जो DGP है उसमें तो वर्क कर रहा है, लेकिन DGP लाइट में वर्क नहीं कर रहा है। तो तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं, जो बहुत छोटी चीजें हैं, जो कि CSC टीम को इस पर ध्यान देकर इसको सही करना चाहिए। क्योंकि एक VLE जब कार्य करता है तो उसके साथ CSC की भी एक शाख होती है, और किसी भी कस्टमर का पैसा फंसेगा 1 2 3, तो ऐसे करके लोगों में यह चर्चा का विषय बनता है। कोई कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो आपके साथ आपके CSC का भी जो है नाम खराब होता है। तो आप कोई भी पोर्टल इस प्रकार से लॉन्च करें, इस प्रकार से लावें, ताकि जो भी इस पर वर्क करे स्मूथली वर्क हो और किसी भी प्रकार का उससे कोई दिक्कत महसूस ना हो, और वह कार्य करने के लिए बैठा है वह कार्य करता रहे। क्योंकि हम दोस्तों देखते हैं किसी भी कस्टमर का, आप भी कार्य करते हैं, कहीं पैसा किसी वजह से फंस गया तो वह पैसा तो आ जाएगा, आप के पोर्टल में आए या कस्टमर के यहाँ बैंक में चला जाए, वो तो अलग मामला है। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक आप दोनों के बीच में एक विरोध उत्पन्न हो जाता है, कहा सुनी उत्पन्न हो जाता है, और लास्ट में वह कस्टमर आपसे दूर हो जाता है। कस्टमरों की सीमा जो आप क्षेत्र में CSC संचालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकाएक बढ़ जाएगा, एकाएक घट जाएगा। हाँ, घटेगा तो वही लोग होंगे और बढ़ेंगे तो वही लोग होंगे, कोई बहुत प्रभाव उसका नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने यह 2 अपडेट के बारे में और जो इसमें समस्याएं आ रही हैं उसके संबंध में आपसे साझा किया। आपको एक एक बात बताया कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या इसमें संशोधन होना चाहिए। अगर CSC टीम इसको देख रही है तो इस पर निश्चित रूप से ध्यान दे और इसको सही करे, ताकि किसी भी VLE को इस पर वर्क करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ताकि उनको भी इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.